हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पुस्तक सर्जना के पद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इनकी जो कविता है उषा कविता, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह की जन्म स्थान और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखो, इनका जो जन्म है वो है सन 1911 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का क्या है चिर वियोग सहना पड़ा था। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी थी। जीवन के अभावों ने उनकी कविता को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि और धारदार बना दिया था। यानी उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और दुख आए, लेकिन उनसे वो डगमगाए नहीं, बल्कि उन्होंने क्या है अपने काव्य में क्या है सहयोग लिया। यानी अपना ध्यान उस तरफ किया कि उनका काव्य जो क्या है और ही ज़्यादा सुंदर होने लग गया। और इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई थी। बिंबधर्मी कवि के रूप में ये विख्यात हुए थे। यहाँ पे एक शब्द आता है बिंब, जिसका अगर अंग्रेजी में देखें तो इमेज शब्द से बना है। इमेज यानी किसी चीज़ की हमने कल्पना करना या किसी चीज़ को हमने मूर्त रूप देना, यानी जैसा सोचना उसका वैसा ही सजीव चित्रण करना। तो इनकी जो कविताएं मिलेगी उनमें आपको बिंब का उपयोग देखने को मिलेगा। तो ये जो क्या है प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। तो अब है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। तो इस तरह इनकी ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा रही है वो क्या है उर्दू हिंदी सम्मिलित रूप से रही है। इन्होंने उर्दू में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, और इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। अब जो आपके पाठ्य क्रम में जो आपकी इनकी ये कविता दे रखी है उषा, इसके अंदर क्या है ये हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्रण है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवन परिवेश के जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो अब हम इनकी देखते हैं कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो अब क्या है इस कविता के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या है इसके अंदर बहुत से प्रतीकों का वर्णन किया है। प्रातः काल का जो समय होता है उसमें क्या है, यानी सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो प्रातःकाल नभ यानी आकाश कैसा था, नीले शंख के समान होता है। रात को जब हम आकाश को देखते हैं तो वो पूरी तरह से हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही भोर का नभ यानी प्रातःकाल का जो नभ था, यानी प्रातःकाल का जो आकाश था, उसका रंग कैसा हो गया है, हल्का काला सा हो गया है, और वो हमें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी राख से क्या है चौके की लिपाई की हो, यानी रसोई का जो फर्श है उसे किसी ने लिपा हो, जो कि अभी क्या है गीला पड़ा हुआ है। यानी ना तो वो पूरी तरह से काला रंग है और ना ही वो नीला रंग है, तो उसमें क्या है थोड़ा सा रंग में परिवर्तन हुआ। यानी जैसे ही सूर्योदय होने के हम करीब जाते हैं वैसे वैसे क्या है आकाश के रंग में परिवर्तन होता है। तो ये क्या सजीव चित्रण किया गया है और ग्रामीण परिवेश के बारे में हमें बताया गया है। तो प्रातः काल का क्या आकाश है वो पहले तो क्या था नीला था,
और जैसे ही थोड़ा सा सूर्य उदय हुआ तो उसका रंग कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई का चौका हो जिसे क्या अभी ही लीपा गया है, वो क्या पड़ा है, गीला पड़ा है। अब आगे देखो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो जैसे थोड़ा सा सूर्य का उदय और होता है तो अब क्या है, काली सिल यानी जिसपे हम मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है या चटनी बनाने वाला जो पत्थर होता है काले रंग का, उसकी बात कर रहे हैं कि उस काले रंग के जो पत्थर को अभी किसी ने लाल रंग से क्या है, धो दिया हो। तो जैसे थोड़ा सा सूर्योदय और होता है तो आसमान का जो रंग हल्का काला हुआ था उसमें क्या है, लालिमा छाने लग जाती है। तो आकाश का रंग कैसा हो जाता है, थोड़ा सा लालिमा युक्त हो जाता है। तो उसको किसके साथ क्या है, उपमा दी गई है, लाल रंग के साथ। तो ऐसा लग रहा है जिसे काले रंग का पत्थर था उसे किससे धो दिया गया है, लाल रंग से धो गया, यानी अभी सूर्योदय होने वाला है तो आसमान का रंग कैसा हो गया है, हल्का लाल रंग का दिखाई देने लग गया है। तो दूसरा जो प्रतीक दिया गया है, जो दूसरा क्या है दृश्य दिया गया, वो है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो अब जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है तो प्रतिपल क्या है, आकाश का जो रंग है वो परिवर्तित हो रहा है। तो अब ऐसे लग रहा है जिसे किसी शरारती बच्चे ने जो स्लेट है काले रंग की उस पे क्या है, लाल रंग के चौक को रगड़ दिया हो। यानी अब जैसे सूर्योदय थोड़ा सा और हुआ तो अब आकाश का रंग कैसा हो गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा लालिमा युक्त होने लगा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब अगली जो दिया गया है बिंब वो क्या है, आकाश का जो है वो रंग थोड़ा सा अब सफ़ेद होने लगा है, क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है सूर्य की किरणें पड़ती है तो लालिमा कम होके अब ऐसे लग रहा है जैसे नीले रंग के जो जल है यानी जो नीले रंग का जो आसमान है उसमें किसी गोरी युवती का क्या है, शरीर क्या है जैसे चमक रहा हो और उसकी देह हिल रही हो। तो यहाँ पे जो प्रतिपल आकाश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सूर्योदय से पहले जो आकाश में परिवर्तन हो रहे हैं उन सब का क्या है, वर्णन किया गया है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। लेकिन जैसे ही पूरी तरह से सूर्योदय हो जाता है तो जो उषा काल का जो जादू यानी मोहक जो दृश्य है, जो अच्छा दृश्य है वो क्या है, अब टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है। और अब क्या दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से हमें सूर्य उदय हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें इस जो कविता है इसमें क्या है, बिंब का प्रयोग किया गया है। बात क्या है, प्रातःकाल का जो वर्णन है वो क्या है, ग्रामीण परिवेश का जो वर्णन है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें प्रतीक लिए गए हैं, जैसे पहले तो राख से लिपा हुआ चौका लिया है, फिर क्या है काली सील कहा है, उसके बाद में स्लेट या लाल खड़िया कहा है आसमान को, और उसके बाद में नीले जल में क्या है किसी गोर झिलमिल की देह हिल रही हो। ये सब क्या है, प्रतीक का उपयोग किया गया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जो सूर्योदय से पहले का जो दृश्य है वो अत्यंत ही अच्छा सुंदर होता है। उसे क्या है जब हम देखते हैं तो प्रतिपल यानी हर सेकंड उसमें क्या है परिवर्तन होता रहता है। कि जैसे रात थोड़ी सी जैसे प्रातःकाल हुआ तो आप देखो कि आकाश का रंग क्या है, नीला है। थोड़ा सा और समय बीता यानी सूर्योदय होने से थोड़े से पहले उसमें क्या है, हल्का सा काला सा रंग छाने लग जाता है। तो उसको वहाँ किसकी उपाधि दी है, राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है। उसके थोड़ी देर बाद क्या है, जो सूर्य का जो किरणें हैं उनसे क्या है आसमान का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। तो यहाँ प्रतीक बताया है किसको, काली सील को, जैसे किसी ने लाल रंग से धो दिया हो या किसी शरारती बच्चे ने क्या है लाल रंग का चौक घिस दिया हो। जैसे ही थोड़ा सा और सूर्योदय होता है तो हमें क्या है आसमान का रंग अच्छे से नीला और ऐसे लग रहा है जैसे उसमें किसी गोरी का देह झिलमिल रहा हो। तो इस तरह से जैसे पूरी तरह से सूर्योदय यानी पूरी तरह से सूर्य हमें दिखाई देने लगता है तो आसमान का जो ये मोहक दृश्य था ये क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों इसके अगर आप विशेष देखते हैं तो इसकी भाषा क्या है, सरल है, बिंब युक्त है, प्रतीक का प्रयोग किया गया है और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है। तो ये सब इसके अंदर हम लिखेंगे।